परम सत्कारयोग साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जीओ स्टेज पर विराजमान परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना विच जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी सतसंगत जीओ आप सब नू जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी महाराज। राग आसा श्री गुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत तुझी तन संगत प्राण संत देवा देव संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ आप सभी को जय गुरुदेव। आज महीने का आखिरी रविवार है, तो हर आखिरी रविवार को जो पंजाब के अदर स्टेट हैं उनके लिए सत्संग हुआ करता है। तो आज का जो सत्संग है गुरु घर के सेवादार श्री रतन लोचन और श्रीमती स्वर्णा लोचन जी निवासी जानीपुर जम्मू वाले अपने बेटे आशीष लोचन अति ममता लोचन जी के बेटे काका हनजला के जन्मदिन की खुशी में सत्संग करवा रहे हैं। हनजला जो कि उनका पोतरा है, गुरु चरणों में निवेदन है कि उसकी नेक बुद्धि हो, विद्या का दान हो, माता पिता का आज्ञाकार हो। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द कहा है। इस शब्द में गुरु जी ने संतों की महानता कहा। संत लोग कितने महान होते हैं। बहुत से विद्वानों ने अपने विचार कहे हैं कि जो परम पिता परमात्मा है उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई शरीर नहीं होता। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं कि प्रभु का वजूद है, प्रभु का शरीर है। उनका कौन सा वजूद है? गुरु जी ने कहा संत तुझी तन। जो संत होते हैं ना वो प्रभु का ही रूप होते हैं। जी बात सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है, अकाल पुरख की आरसी संतों की है दे, अलख को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। जैसे हम अपना चेहरा किसी दर्पण में देखते हैं,
ठीक ऐसे ही प्रभु ने अपने आप को देखने के लिए संतों का शरीर बनाया। साध का रूप अपना धनदार है, संतां दा रूप परमात्मा दा रूप है। जे सतगुरु रविदास जी ने, सतगुरु कबीर जी ने, साडे गुरुओं ने जे बोल दिया, जहां सतगुरु जी ने जे बोल दिया है कि संत प्रभु का रूप होते हैं, वहां सतगुरु जी ने जे भी बताया है कि संत होते कौन है। मुझे कई दफा एक घटना याद आ जाती है। होशियारपुर में सैंचा गांव है एक, वहां की सोसाइटी है। तो सोसाइटी के एक मेंबर जो जगदीश राज जी थे, उनका मेरे साथ काफी प्यार है। तो उन्होंने कहा आप इस संत सम्मेलन में जरूर आना। तो मैंने सोचा है, तो रात का था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतना मजबूर किया, मैं चले जाता। जब वहां पहुंचे ही तो सेवादार कहने लगे पहले खाना खा लीजिएगा, लंगर ले लीजिएगा। तो जब हम लंगर की ओर गए तो वहां बहुत से संत थे। किसी ने लाल कपड़े पहने हुए थे, किसी ने काले कपड़े पहने हुए थे। बहुत बड़े बड़े मनके वाली माला पहनी हुई थी उन्होंने, लेकिन गाली गलोच कर रहे थे। उनका गाली गलोच मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सेवादार से पूछा, जे लोग गाली गलोच क्यों कर रहे हैं? कहते स्वामी जी, हमारी संस्था के पास जितनी समर्था थी हमने इनकी पूजा किया, खाना खिलाया, बाद में पैसा दिया। ये कह रहे हैं कि कम दिया, हमने इनको बुलाया नहीं था, फिर भी आ गया। तो ये खास करके जहां रेलवे स्टेशन में रहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऐ सतगुरु रविदास जी, आपने अपनी वाणी में कहा है कि संत प्रभु का रूप होते हैं। जे जितने लोग हैं, जे सेवादार संत समझ करके ही इनकी सेवा कर रहे हैं, फिर जे गाली गलोच कर रहे हैं, क्या हम लोग इनको संत समझ ले, प्रभु का रूप समझ ले? जी क्या प्रभु का रूप है? तो गुरु जी ने इसका जवाब अपनी वाणी में दिया। कहीं किसी ने कोई यूनिफॉर्म पहन ली संतों वाली तो उनको संत नहीं समझ लेना। पुलिस वाली यूनिफॉर्म कोई भी पहन सकता है, लेकिन पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन करके कोई पुलिस वाला नहीं बनता। पुलिस वाले बनने के लिए खास किस्म का टेस्ट पास करना पड़ता है। संत बनने के लिए खास गुणों को अपनाना पड़ता है। संतों का सबसे पहले गुण क्या होना चाहिए? गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा कि सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे संत जन करतने पान। सबसे पहला गुण गुरु जी ने कहा है कि संत कभी भी शराब नहीं पीता, चाहे वो गंगा जल का क्यों ना बना। कोई भी नशा सेवन नहीं करता संत, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना। उन्होंने तो सभी ने नशे किए हुए थे,
मैं क्या जो गुरु जी ने कहा है संत रब रूप है, वहां उन्होंने ये भी कहा कोई भी नशा सेवन करने वाला संत नहीं होता, ये संत नहीं है, क्योंकि इन्होंने नशों का सेवन किया हुआ है। हाँ, कुछ लोग सहमत होंगे कि बेशक वो नशे करता है लेकिन बहुत पहुंच वाला है, पर सतगुरु रविदास जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि नशे करने वाला संत नहीं होता। हमारा ही कोई सेवादार था, किसी के पास चला गया, जसवंत उसका नाम है, बहुत श्रद्धालु है। वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल दाखिल कराना पड़ा। मैंने पूछा बेटा बात क्या हुआ है? कहते कि मैं संतों के पास गया, उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद दिया, मैं प्रसाद ले लिया, उसको ग्रहण कर लिया, पी लिया, तो मेरी सेहत बिगड़ गया। प्रसाद? हाँ, वो भंग का प्रसाद। हम ऐसे कई दफा सोच लेते हैं कि चलो संतों ने दिया है, लेकिन हम जिसकी औलाद है ना, हमारे गुरु ने कहा है कि वो जो नशे करने वाला है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है, बहुत बड़ा उसका स्थान है, लेकिन वो संत नहीं है। जिसकी हम औलाद हैं उसने नहीं माना उनको संत। अगर हम उनको संत मानते हैं तो फिर हमने गुरु जी की वाणी को नहीं जाना। दूसरा बात, काफी समय की बात है, गांव अनतोर में चला गया मैं। वहां एक फौजी रिटायर आया था, और उन्होंने सत्संग रखवाया था। एक वहां फकीर आ गया, उसने अलख जगा दिया। हमारे बड़े गुरपाई थे, उन्होंने कहा बड़े प्यार सत्कार से आइए, बैठिएगा, चाय पानी पिएगा। उसने मना कर दिया, मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। बैठ तो जाइएगा। बैठ गए। उन्होंने 5 का नोट जेब से निकाला, काफी समय की बात है, 25-30 साल पहले की। 5 रुपए का नोट निकाला, उसे दिया, जी ले ले। वो कहने लगा नहीं, आज मैं 5 का नोट नहीं लेना है, आपका बेटा रिटायर आया है, एक मुझे कंबल चाहिए। पहले जब फौजी आते थे ना, कुछ और लाए ना लाए, 5-7 कंबल जरूर लाते थे। कैसे कैसे वो बचाते थे। अपना जो फट्टा पुराना ले लेना, जब उसको नया मिलना उसको पैक में रखना कि घर ले जाऊंगा। वो कहने लगे कि हमारे पास कंबल नहीं है। नहीं, मुझे कंबल ही चाहिए। जिस सेवादार भी अच्छे थे, है तो ये भी फौजी रिटायरी थे। इन्होंने कहा चलो 10 रुपए ले ले। कहते नहीं, मैंने कंबल ही लेना। वो कहने लगे चल 15 रुपये। करते करते 20 तक आ गए, लेकिन उसने ये जिद कर लिया कि मैंने कंबल ही लेना है।
तो वो कहने लगे कंबल हमारे पास नहीं है, वो रूठ करके चला गया। एक उनकी रिश्तेदार महिला थी, वो कहने लगी पाजी वो फकीर को आपने रुठा दिया, वो बहुत करने वाला है, ना जाने आपको क्या कर दे। वो संत बहुत करने वाला। तो मैंने कहा अगर वो संत करने वाला और कुछ गलत करता है तो वो संत नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसमें जे गुण है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का, जो सभी का भला चाहता है। संत को कुछ कह भी दे तो भी संत ना बोले। जैसे गीतकारों ने एक गीत गाया था, औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बैना, दर दर दे टुकड़े मंगने माइये पाइये कहना, जे कोई निकाले गाल गचोली ते हांजी हांजी कहना। जे संतों का हो, कोई गाली भी निकाले तो उसको भी हांजी हांजी कहना। दया पावना। तो मैं क्या अगर उसमें दया नहीं तो वो संत नहीं है। संत सभी धर्मों का सत्कार करते, सभी का मान करते हैं, लेकिन अपना सत्कार करवाने के लिए कोई पेख नहीं लगाता। ऐसे गुणों का धारणी संत होता है, जिनकी संगत करने से हमारे में विकार खत्म हो जाए, जिनकी संगत करने से हम खुद नशों को छोड़ दें, जिनकी संगत करने से हम नशों की लात में पड़ जाएं, वो संत नहीं। तो ऐसे जो गुण वाले हैं वो उसके लिए गुरु जी ने क्या है, संत तुझी तन। ऐ प्रभु संत तेरा रूप है, ऐसे गुणों वाले संत। और संगत प्राण, जो संगत है वो प्रभु की जान है। अगर संगत ना होती, संत होते तो प्रभु ऐसे ही होता जैसे एक मुर्दा शरीर होता। संत होते, अगर संगत ना होते तो प्रभु ऐसे होता जैसे एक मुर्दा शरीर होता। संगत ने प्रभु को जीवित किया। आज संगत है तो हम प्रभु को याद कर रहे हैं। अगर आप संगत जहां ना बैठी होते तो मैं प्रभु को कभी याद ना करता, मैं सिमरन अकेला बैठा करता रहता। इतने लोग कौन सा प्रभु का नाम सुनते। तो संगत ने प्रभु को जीवित किया। सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। सतगुरु जी कहते हैं कि संत देवतियां दा भी देवता है। गुरु जी फिर ऐसे संतों के बारे में अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव।
गुरु जी कहते हैं कि जिनमें जिस सभी गुण है, जो पूर्ण संत है, ऐ प्रभु मेरे पे कृपा करना, ऐसे संतों की मुझे संगत देना। क्या कहा गुरु जी ने? ऐ प्रभु मेरे पर कृपा करना, ऐसे संतों की मुझे संगत देना। गुरु जी ने ऐसे संतों की संगत क्यों मांगा है? क्योंकि संतों की संगत से हमारे पर संतों का असर होता है। जैसे फूलों के पास जाएंगे ना तो आपको सुगंधी आएगा। चाहे आप फरवरी में कोई भी फूल ना तोड़े, आप सुगंधी ले जाएंगे। पहले पहले अतर फुलेल बिक्री करने वाले घर घर आया करते थे। आज भी अरब देशों में, मुस्लिम कंट्रियों में वो अतर फलेल बिक्री करने वाले जाते हैं घर घर। किसी ने बुला लिया अतर लेने के लिए, चाहे उसने लिया चाहे नहीं लिया, वो चला गया, लेकिन अतर की सुगंधी छोड़ जाता है। हम महापुरुषों की संगत करेंगे तो उनकी रूहानियत जेड़ी ऊर्जा है हमारे ऊपर असर करेगी। चाहे हम उनकी बात नाम ही सुने, उनकी बगल में बैठ ही जाएंगे तो उनका बहुत असर है। हम इतने लोग बैठे हैं, ना जाने कितने प्रभु के को मानने वाले हैं, जो सिमरन करते हैं, उनकी ऊर्जा जो हमारे ऊपर आ रही है ना, उनका भी असर हमारे ऊपर होता है। जिस सत्संग देखिएगा, ना जाने बिहार में भी लोग सुन रहे हैं, यूपी में भी सुन रहे हैं, कई बाहर की कंट्रियों में सुन रहे हैं, लेकिन वो आनंद वो नहीं मान पाएंगे जो आनंद आप मान रहे हैं। क्योंकि बात तो वो ही सुन रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जो संगत का असर है वो भी हो रहा है। इसलिए आप सत्संग में आते हैं। गुरु जी ने संगत के लिए बोला, महापुरुषों के संग के लिए बोला कि मुझे उनकी संगत देना। संगत के बाद उन्होंने कहा कथा देना, प्रवचन देना। सत्संग के बीच आने से, महापुरुषों के प्रवचन सुनने से हम अपने सही मार्ग को देख लेते हैं। गुरबानी में आता है, सुन सुन अंधे पावे राह। सुन सुन के अंधा भी रास्ते पर चला जाता। अंधा कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई कह रहा है देखिएगा आगे नहीं जाना, आगे खड्डा है, दाईं ओर को मुड़ जा, वहां से होकर के आगे चल, तो वो खड्डे से गिरने से बच जाता। महापुरुषों के प्रवचन हमें अज्ञानता से निकाल देते, इसलिए महापुरुषों के प्रवचन सुनने के लिए भी मांगे। पहले तो उनका संगत ही मांगा है ना, अब उनके प्रवचन भी सुनने के लिए मांगे। जैसे कुछ लोग हैं, भले तो घर में नहीं आए, दफा आए हैं, गुरु जी की वाणी को सुना, बड़ा आनंद आता था। सोचा कि हम कोई समय आएगा तो हम आश्रम में जाएंगे। और ये भी बात है कि सुनने से
सैकड़े लोग जो हमें जानते ही नहीं है, इधर आए ही नहीं है, उन्होंने नशों को छोड़ दिया। एक लड़का बोल रहा था मुझे क्रोध बहुत आता था, मैंने क्रोध को खत्म कर दिया। मैंने सोचा कुछ भी है, घरवाली करती क्रोध करती रहे, मैं क्रोध नहीं करूंगा। सुन सुन के उनका सुधार हो गया। भले हम उनके पास नहीं जा सके, लेकिन वो सतगुरु रविदास जी को, वाणी को सुन करके अपने जीवन को सफल बना लिया, अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया। कथा रस, जहां गुरु जी कहते हैं मुझे कथा दिया, प्रवचन दिया, वाणी सुनने के लिए दिया, मुझे वाणी का रस भी मिले। सत्संग में सभी लोग हम आते हैं, रस लेकर के कोई कोई जाता है, सफला वही है जो इस रस को ले जाता है। हम बचपन में हुआ करते थे, स्वामी जगत गिरी जी हमारे गांव में आया करते थे, तो कभी कभी वो अपने सत्संग में कहा करते थे कि सत्संग में 4 तरह के गुरमुख आते हैं। जो संगत है जो आती है 4 तरह की होती है। वो उन्होंने बोला कि 4 तरह के श्रद्धालु आते हैं। वो कौन कौन सी किस्म के हैं गुरुजी कहा करते थे। एक होते हैं रोंदू, दूसरे पौंदू, तीसरे सौंदू, चौथे चुंगू। हम बचपन में थे, हमने सोच लिया कि जो बच्चे सत्संग में आकर के रोते रहते हैं जे रोंदू हैं, और कई माता पिता के पास नहीं ठहरते, वो इधर उधर भागते रहते, जे पौंदू हैं। कई सो जाते जे सौंदू हैं, और कई माताओं का दूध पीते थे जे चुंगू हैं। ऐसी बात थी हमारे मन में। पर जब हम पठानकोट आए, गुरु घर में आए, जहां पर आकर के हमें मालूम पड़ा रोंदू, पोंदू, सोंदू, चुंगू कौन होते हैं। रोंदू जैल सी पामना वाला। मुझे याद है कहीं सत्संग था, वहां से ऑफिस में टेलीफोन आया, जहां पर पाठी कौन आ रहा है, इन्होंने बता दिया कि जे आ रहा है, किसी और की ड्यूटी लगा दो। वो बोला क्यों? देखो वो मेरा मुलाजिम है, मैं उनका अफसर हूं, वो ऊपर बैठेगा, मैं नीचे बैठूंगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उनको वो गुरबानी को वो अपनी इज्जत को रो रहा है। रोंदू जैल सी पामना वाला, जे इतना बड़ा क्यों हो गया। बहुत सी संगत ऐसी होती है जो किसी की खुशियों को दे करके दुखी होती रहती है। ऐसे लोगों को रोंदू कहते हैं, पौंदू। आज ही वन उत्सव था, इधर मनाया गया, काफी लोग आए। मैंने कहा कि मैं सत्संग में जा रहा। वो आए थे, अच्छे थे, सभी कुछ ठीक था,
लेकिन कुछ फोटो खिंचाने तक सीमित थे, वो चले गए ना। आए थे सत्संग में, सत्संग नहीं सुन। पौंदू हमने अपने घर में सत्संग रखवाया, लोगों को बुलाया, वो आए सामने होकर, अच्छा बाजी पाजी, अच्छा बहन जी हम बैठिए, सत्संग होने वाला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाहर खाना लिया, चल पड़े। सत्संग में आकर के सत्संग नहीं सुन पाए। पौंदू आते हैं सत्संग में, घूम के चले जाते हैं। सौंदू सत्संग में आते हैं, सोंगे जी, ऐसे नहीं सोए तो मन करके सोते रहे। चोंगू जो एक एक बात को अपने मन में बिठा लेते। हमने चोंगू बनना है। गुरु जी कहते हैं ना हमें रोंदू बनाना, ना हमें पौंदू बनाना, ना हमें सोंदू बनाना, हमें क्या बनाना? चोंगू बनाना। हमने चोंगू बनना, एक एक बात को अपने मन में बिठाना। संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। हे प्रभु, ऐ गुरुदेव, कृपा करके मुझे संतों का प्यार का आशीर्वाद दे। क्या दे? संतों के प्यार का आशीर्वाद, संतों का प्यार दे। ये मेरे पे कृपा करना, बख्शिश करना, संतों का प्यार लेना। हमने हमारा उनके साथ प्यार हो, संदेह हो, हमारा नशइयों के साथ, विकारियों के साथ प्यार ना हो। पातशाह जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, संत आचरण संत चो मार्ग, संत चो उलग उलगनी। संत आचरण संत चो मार्ग, संत चो उलग उलगनी। संत आचरण संत चो मार्ग, संत उलग उलगनी। गुरु जी फिर अपनी वाणी में प्रभु के आगे निवेदन करें कि है प्रभु, मुझे संतों वाला आचरण देना। संतों का आचरण क्या है? सत, संतोख, दया, अच्छी रहनी बहनी। मेरा संतों वाला आचरण हो। कहने का भाव, मेरे में सत संतोख हो, दया हो, अच्छी रहनी बहनी, बढ़िया करैक्टर का मैं बनूं। मुझे कहीं आचरण गलत ना मिल जाए, मैं गलत आचरण वाले लोगों का साथी ना बनूं। संत चो मार्ग, मेरा संतां वर्गा मार्ग हो। संतां दा मार्ग सहज मार्ग। तो गुरबाणी में जे भी लिखा है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी है। धर्म क्या है? धर्म जे मुस्लिम धर्म, ए सिख धर्म, जे हिंदू धर्म, जे पारसी धर्म, ए क्रिश्चियन धर्म, ये रविदासिया धर्म, जे धर्म नहीं होते
जे मजब होते। तो धर्म होता है वो क्या है? गुरबानी में कहा, तौल तरम दया का पोत, संतोख थाप रखिया जनसू। धर्म होता है जिसमें दया हो। तो दया भावना होना चाहिए, हमारे में दया रहना चाहिए। ये ही हमारा धर्म है। गुरु प्यारी साथ संगत, हमने सच के ऊपर चलना। संत उलगनी, आगे कहा है कि ऐ प्रभु मुझे संतों के झूठ मांझन को मिले। जैसे हम सेवा करते हैं ना, कोई बर्तनों की सफाई करता है, कोई जोड़ियों की सफाई करता है, जोड़ियों की संभाल की सेवा करता है। जिस सेवा मांगी गुरु जी ने, क्यों मांगा? जे सेवा, जो सेवा करता है उससे अहम खत्म हो जाता है, उसमें अहम नहीं रहता। सेवा करने से अहम खत्म हो, इसलिए सेवा करते रहना। हमारे में अहम ना आए, कोई अहंकार में ना आए, कोई आए। एक बहुत बढ़िया श्रद्धालु है, कभी भी सेवा में नहीं आए, कभी भी। ये नहीं कि वो कर नहीं पाता, कर पाता, लेकिन सोचता है वो कभी कभी कि मैं अपने घर में इतने नौकर रखे हुए, तो मैं जे इधर सेवा जे करूं। तो उनको जे मालूम नहीं कि सेवा का मीनिंग क्या है। सेवा से हमारा अहम खत्म हो। तो जे अहम है, मैं है, तो जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माह। जहां मैं होती है वहां वो नहीं आता, जहां वो आ जाता है वहां मैं नहीं आता। इसलिए निवेदन है, आपने मैं से बचे रहना है। जिंदगी में जहां हमने सिमरन करना है, सेवा भी करते रहना। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन। और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन। प्रभु मेरे पे एक और कृपा कर देना, मुझे भक्ति देना। जहां जी सब कुछ दिया, मुझे संगत दिया संतों की, उनका सत्संग दिया, प्रवचन सुनने के लिए दिए। अब एक और कृपा कर दे, मुझे भक्ति भी दे। भगत दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेव। ऐ मुझे प्रभु भक्ति देना, मैं तेरे नाम का सिमरन कर पाऊं। जे बख्शिश करना, जे पेरे पे कृपा कर देना। तो हमने भक्ति जरूर करना, थोड़ा समय निकाल करके मालिक के नाम का सिमरन जरूर करना।
और एक मांगियो भगत चिंतामणि जनी लिखायो असंत पापी सन। ऐ प्रभु एक मेरे पे हमेशा कृपा बनाई रखना, मुझे असंतों की संगत ना देना। संतों को तो हर गुण मांग लिया, लेकिन असंतों की संगत भी नहीं मांगा। क्यों? अच्छी संगत का असर धीरे धीरे होता है, बुरी संगत का असर बहुत जल्दी होता है। हमारे मन का स्वभाव ऐसा है, अच्छी चीज को तो धीरे धीरे पकड़ेगा, बुरी चीज को बहुत जल्दी पकड़ जाता। एक सास अपनी बहू को बहुत लाड लड़ाती है, कभी उनसे बुरा शब्द निकल जाए तो वो पकड़ लेगी, बहू वो शब्द को पकड़ लेगी। जो अच्छे वाले है वो कभी भी याद नहीं रखेगी। हमारा सभी का ही ये है, किसी ने हमारे पर कितनी अपने एहसान किए हो, कितनी कृपा किए हो, लेकिन एक दफा उसने हमारा कहना नहीं माना, हमारी जरूरत पूरी नहीं किया, वो याद रह जाएगा। जो उसने हमारे ऊपर अच्छे कर्म किए हुए हैं वो याद मन नहीं करेगा। जे मन का स्वभाव, जे बुरी चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसी तरह चंगी संगत का धीरे धीरे असर होता है, बुरी संगत का असर बहुत जल्दी होता है। जहां से ही उठ करके जाएंगे तो कोई बोल देगा, अरे सत्संग से जाते रहते क्या मिलता आपको। मुझे याद है 20-25 साल की बात हो गया, दोनों परिवार के मेंबर थे, बच्चे थे, वो सत्संग में आते, हर एतवार में आते। तो उनका एक रिश्तेदार उनको बोला कि आप बच्चों का भी सोचें, आप सत्संग में ही चले रहते हैं, बच्चों को भी साथ ही ले जाते हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा शंका आ गया। तो श्रीमती कहने लगी, साहब आप हुआओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। कहते ठीक है मैं हुआ था, लेकिन उन्हें अपने मन की बात नहीं बताया कि मुझे किसी ने क्या बोल दिया। उसके मन में आ गया कि ठीक है हम हर रविवार को जाते हैं, उधर सेवा करते हैं, जे करते शाम को घर आते हैं, हमारे कितने काम जो है वो ठीक नहीं हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। ऐसे मन में आ गया। आगे वाला हफ्ता आया तो भी नहीं आई। फिर आखिर घर वाले ने पूछा कि आप में श्रद्धा थी, प्यार थी, सत्संग में नहीं जाती, क्या किसी गुरमुख ने कुछ बोल दिया? कहती नहीं नहीं कुछ, कहती ऐसे ऐसे वो मेरे बहन के घर वाला है ना, उसने ये बात बोला। कहता है अच्छा ठीक है। कहता एक बात स्वामी जी के साथ बैठ करके करें। 2-3 दिन गुजरे, वो आ गए, कहने लगे स्वामी जी बात ऐसे है, मेरा एक सांडू है, शराबी है, कबाबी है, बच्चे उनके बिल्कुल बेकार, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अच्छे पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि बहुत बढ़िया डिग्री पे जाएंगे। मेरी घरवाली ने बहुत इनके साथ तपस्या की, मैं बहुत शराब पीता था, गाली निकालता था इसको, और जानना ही ये मेरा कर्म था, ड्रिंक करना और गाली निकालना। सत्संग सुनने के लिए आए, धीरे धीरे आदत छूट गई। तो मैं रोजाना हर हफ्ते आता हूं कि मुझे सत्संग का रंग चढ़ा रहे, लेकिन इसके मेरे सांडू ने, इसका जो जीजा लगता है, उसने इनको पड़का दिया। इनको ये पूछो कि उनके बच्चे अच्छे हैं या हमारे बच्चे अच्छे हैं? हम सत्संग में जाते हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं कि उनके बच्चे अच्छे हैं?
हमारा घर बढ़िया है कि उसका घर बढ़िया है, मैं अच्छा हूं कि वो अच्छा है, हमारा दोनों जियों का प्यार ज्यादा है कि उनका ज्यादा। तो ये सभी कुछ हमें सत्संग से मिला, क्योंकि अच्छी संगत मिला। मैं क्या बात ऐसा है ना, इनको बुरी संगत मिल गया। अच्छी संगत का तो असर धीरे धीरे होगा, बुरी संगत का असर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसको भी लगा कि ठीक है, हम अच्छे हैं, मेरे घर वाला ड्रिंक नहीं करता, हम प्यार से रह रहे हैं, बच्चे हमारे अच्छे हैं, हमारा घर अच्छा बन गया है, हमारा प्रेम प्यार है, तो वाकई जे मुझे सत्संग में ही मिला। तो थोड़ी सी कुसंगत ने मुझे नास्तिक की ओर ले गई। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, असी बुरे लोगों की संगत नहीं करना। वो तो कह देगा क्या है, शराब में पानी है, आप ऐसे नहीं पीते जी, क्या है पी लीजिए, इसमें वो कुछ डाला है तो पानी में भी तो डाल के आप पीते ही है ना, पी लीजिए। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, हमने ऐसा नहीं करना, बुरी संगत में कभी नहीं जाना, हमेशा अच्छी संगत करना। चाहे आप गुरु घर आए चाहे ना आए, लेकिन संगत बुरी नहीं करना, संगत अच्छे लोगों की करते रहना। गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते, रविदास पन जो जाने सो जाना, संत अनंत अंतर नाही। रविदास पन जो जाने सो जाना, संत अनंत अंतर नाही। सारा शब्द कहने के बाद गुरु जी कहते हैं, दुनिया के लोग कुछ भी समझते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैंने जान लिया क्या, संतों और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं। लेकिन संत कौन, जो पूर्ण गुणों वाला। गुरु प्यारी सत्संगत। वैसे दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग संतों को कहेंगे जे तो व्यापारी लोग बने हुए, कुछ संतों को कहेंगे जे तो ऐश कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे जे तो अपने बढ़िया जिंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, वो बढ़िया जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी वो संत लोगों का भला करता। ऐसे संत जिड़े सतगुरु रविदास कबीर, सतगुरु रविदास, सतगुरु नामदेव जी वाल जैसे जो संत थे, जिनको लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उनको कितना जलील किया, लेकिन वो जलील होने के बाद भी लोगों का भला करते रहे। वो डंडोरा पीटते रहे, मनुष्य जाग 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 विकारों में ना पड़े। जैसे एक पहरेदार पहले होते थे तो आवाज दिया करते थे, जागो जागो जागो। कईयों ने अपने घरों में कुत्ते रखे होते, तो कहीं उनके घर कोई चोर घुस जाए, चाहे कोई और चीज घुस जाए, तो वो भौंकना शुरू कर देता।
उनका मालिक उनको कहता चुप कर। कभी कभी वो बहुत उसे डांटता, लेकिन वो भौंकना बंद नहीं करता। कभी कभी तो वो पिटाई भी कर देता मालिक, लेकिन वो भौंकता ही रहता। वो भौंकना बंद नहीं करता कि इस मेरे मालिक के घर में कोई चोर घुस गया। ऐसे संतों ने, कईयों ने कराइया कह दिया। संतों को किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बोल दिया, लेकिन वो वाणी को कहते रहे, सत्य के साथ जोड़ते रहे। ऐसे संतों में और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं, जिन्होंने अपने ऊपर अनेका कष्ट सहार करके भी दुनिया का भला माना। तो ऐसे संतों के लिए गुरु जी ने कहा है, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, उनको कराइया कहते रहे, उनको पखंडी कहते रहे, उनको कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैंने जान लिया ऐसे संत में और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे संत जो दुनिया का भला मांगते हैं, जो हमको विकारों से निकालते हैं, जो संत दुनिया में, संसार में इंसानों को एक जिंदगी जीने की कला बताते हैं, उनमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है जी, गुरु जी ने कहा। तो हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसे संतों को ढूंढना है। आप बहुत वडभागी हैं, आपको सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण मिली हुई, जिनको सतगुरु अर्जन देव जी ने बोला था, ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी, रविदास ठाकर बने आए, जो वाकई रब रूप थे। तो आइए उनकी संगत से ऐसे ही जुड़े रहना है, ताकि हम विकारों से दूर रहें, हमारा जीवन आनंदमयी रहे। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ गुरु प्यारी सत्संगत जी, पवित्र शब्द आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मैं जन्म मोरारे, हर के नाम विन छूटे सगल बसारे। नाम तेरो आरती मैं जन्म मोरारे, बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यो रसा। नाम तेरा केसरो ले चिटकारे, हर के नाम बिन छूटे सगल बसा। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझी को चारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माई पसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे
नाम तेरे की जोत लगाई, पयो जे आरो पवन सगलारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पूं, तेरो किया तुझे क्या अर्पूं। नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। है वर्तन सगल संसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। ते नाम है हर भोग तोहारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे ना पर्या पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। देश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो बाक। भगत जान वैराग्य की धर्यो अपना। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजियो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारनहा। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चेता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर।
जैन बहादुर सैन की शंभू के ऋषि बलवीर, रंका वंका पीलनी भगत बैठारन आस, लो लंगर चलते रहें करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छड़ के करयान की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। हर सोहीरा छड़ के करयान की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय रविदास।